मैं वापस आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो के साथ। मैं आपको वीडियो के डिटेल्स में बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कंपेरिजन करना छोड़ दो। आप जिंदगी में कभी किसी से तुलना नहीं करोगे। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, आडवाणी दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गया, ये एलोन मस्क ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया, ये जो फरमान इलाज जो ढोल बजाते थे ये कैसे आज रिचेस्ट पर्सन में चला गया। मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। पहले इस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो शख्स एक बैठा हुआ रहता है, ये अपनी किस्मत में सोचते हैं कि मेरे को काहे नरेंद्र मोदी ने बनाया, मुझे काहे नहीं आडवाणी बनाया, काहे मुझे एलोन मस्क ने बनाया। ये जिंदगी में हर किसी से सिर्फ तुलना करते थे, बट ये काम कभी नहीं करते थे। इसको लाइफ में बहुत ही ज्यादा टेंशन था, इसको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिखा देता था। ये अक्सर दूसरे से कंपेयर में लगे रहते थे। एक बार की बात है, ये शख्स बैठा हुआ था और ये चील, एक बाज के बारे में आपको तो पता ही है। एक बाज अपना भोजन करते हुए एक पेड़ के ऊपर आके बैठा, और इस शख्स का जब नजर उस बाज की तरफ निगाहें पड़ती है तो ये सोचने लगता है, काश मुझे अगर बाज बनाता तो शायद मैं जिंदगी में बहुत खुश रहता, जिससे किसी भी चीज का टेंशन नहीं, ना कपड़ा पहनने का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना किसी भी प्रकार की टेंशन। इसी वक्त अपना भगवान से प्रे कर रहा होता है, और प्रे करते उस समय आसमान में बादल छाए जाते हैं और बादल गरज लगते और आवाज आती है, क्या शख्स तुम्हें क्या तकलीफ है? बोला कि जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है। तो बोला कि मैं आपकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि सिर्फ बाज बना दीजिए। वो बोला कि ठीक है सर, एक बार सोच लो, अगर तुम्हें इंसान से एक बार बाज बना दिया गया तो उसके बाद तुम इंसान कभी नहीं बन सकते हो। बोला कि मैंने सोच लिया। बोला कि ठीक है। अब इसको बाज बनाने के बाद ये बहुत खुश रहते थे, एक पर पंख मरते थे, आधा घंटा आसमान में उड़ते थे, बादल को चीरते हुए आगे निकल जाते थे। ये स्वयं जिंदगी में काफी ज्यादा खुशियां नजर आ रही थी, लेकिन ये खुशियां कब तक? आखिरकार रात में रहने के लिए एक घोंसला चाहिए। इन्होंने एक प्यारा सा घोंसला भी बनाया और अपना भोजन करते रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, ये अपना भोजन की तलाश में दूर दूर तक तरसते रहे, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। कहीं बीमार चिड़िया या कहीं पे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं मछली नहीं दिखाई देती है। फिर आके एक पेड़ में आखिरकार बैठ जाते हैं। भूखाबाज एक पेड़ में आके बैठते हैं और बैठे एक चिड़िया की तरफ उसकी निगाहें जाती है, एक बीमार चिड़िया, और बीमार चिड़िया को किसी तरह से अपना भोजन करके और रात गुजार लेते हैं। बोलता है आज मैं किसी तरह से दिन को काट लिया, कल मैं अच्छी तरह से भोजन करूंगा। फिर सुबह होने के बाद फिर सुबह होती है, फिर अपना भोजन की तलाश में चलते रहते हैं, लेकिन उसे भोजन कल की तरफ से भोजन फिर से नहीं मिलता, और फिर आके उसी पेड़ में बैठ जाता कि कहीं से फिर से कहीं बीमार चिड़िया न दिख जाए। लेकिन हर बार की तरह भगवान का प्रतिबंध आप पर नहीं होता और उससे नहीं मिलता है। फिर जाके अपने घोंसले में रह जाता, बोलता है कि कल अच्छा सा भोजन कर लूंगा, और अपना भोजन की तलाश में फिर से निकल पड़ते हैं। और निकलने के बाद ये भूखा बाज 2 दिन का भूखा, अब इसका शरीर भी नहीं चल रहा होता है और किसी तरह से अपना भोजन की तलाश में घूमते रहता है। भोजन जब इसको भोजन नहीं मिलता है, ये काफी पेड़ में बैठ जाता है, और थोड़ी ही देर में काफी ज्यादा बादल बनने लगते हैं, हवा चलने लगती है, आंधी आ जाती है, और बाज ऊपर से गिर के एक नकोली से टहनी में उसका पग टूट जाता है और वो पूरी तरह से जख्म हो जाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है और कुछ ही देर के बाद फिर से मौसम जैसा का तैसा हो गया और वो शख्स वहीं पे पड़ा रहा। किसी तरह से अपना जान बचा के उन्होंने उठा और एक पेड़ में जाकर बैठा। उसी वक्त एक कौवा की झुंड आई और उस पर अटैक करने लगा। जब अटैक करने लगा तो ये किसी तरह से अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं आपको एक खूबी बताता हूँ बाज का। जब बाज पर कोई भी चीज अटैक करती है, कोई भी बर्ड उस पर जब अटैक करता है तो वो सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलना खत्म हो जाता है, बाकी पंछियां वापस आ जाती है और फिर उसी तरह से उन्होंने अपना घोंसला में किसी तरह से रात गुजारा। अब फिर अगला दिन
एक भूखाबाज जिसका शरीर भी नहीं चल रहा था, क्योंकि उसका पंख भी जख्म हो चुके थे। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था, शिकार भी नहीं कर सकता था। अब किसी तरह से उन्होंने मुड़ के शिकार का तलाश में रहे, लेकिन उसको भोजन नहीं मिलता। अब फिर जाके एक हॉस्पिटल के पेड़ के ऊपर बैठ गया और आते जाते जहां पे मरीज को देख रहे थे, और उस वक्त तो सोच रहा था काश में अगर इंसान होता तो शायद मेरा ये जख्मी मैं किसी तरह से ठीक कर लेता। आज मैं पाँच हूँ, किसी से बोल नहीं सकता, मुझे भूख लगी है, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि मुझे खाना खिला दो। क्या आप अभी भी जिंदगी में तुलना करना चाहते हो? अगर तुलना आप करना चाहते हैं किसी से, या फिर आप तुलना करते हैं, तो आप भूल जाइए, क्योंकि जितने भी शख्स का मैंने आपको नाम बताया, जितना भी आदमी का रिचेस्ट पर्सन का नाम बताया, इन लोगों ने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया था। इन्होंने अपने मेहनत से आगे बढ़ा था। आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी जबरदस्त मेहनत कीजिए, आपको भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।